राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, राधे कृष्ण की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में चौथा अध्याय सती द्वारा आत्मदाह। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनका मन अपने बंधु बंधुओं से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के कारण से वह इधर उधर बेचैनी से घूमती हुई रोने लगी। तब उन्हें दुखी होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती शंकर भगवान तो जानते थे कि इनके जाने के बाद वापस नहीं आएंगी सती, तो उन्होंने जवाब दिया, कहा बोले कि बिना बुलाए प्रिय किसी के घर नहीं जाते, वहाँ अपमान ही होता है, मान नहीं मिलता अपमान के सिवा। लेकिन ये जो शक्ति थी सती, तो इनको तो प्रेम था पिता से, माँ बहनों से, कि माँ भी मिलेंगी, बहन भी मिलेंगी, सबसे अपना गृहस्थी की बताऊंगी, उनकी सुनूंगी। तो बच्चों होता है, हर एक औरत के दिल में होता है कि मैं अपने घर जाऊं, मेरे माँ बाप मिलेंगे, मैं ये कहूँगी, मैं वो कहूँगी, होता है हर एक के दिल में। तो माँ शक्ति के दिल में भी वो था, क्योंकि मृत्यु लोक में पैदा ली थी ना शक्ति, मृत्यु लोक में पैदा ली थी। जो मृत्यु लोक में पैदा लेता है वो अपना पन का अलग भाव होता है, जो स्वर्ग में होता है वो उसका भाव अलग होता है। तो बच्चों, शिव भोले ने तो बहुत मना किया, लेकिन माँ पार्वती नहीं, ये माँ शक्ति नहीं मानी, तो शिव भोले ने कह दिया कि जाओ। भगवान के अनेक प्रसादों के साथ बेल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। वहाँ अनेक ब्राह्मण ऊंचा स्वर में वेद मंत्रों के जाप कर रहे थे। अनेक महर्षि और देवगण वहाँ विराजमान थे। वह पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती को जब दक्ष ने देखा कि सती आ गई हैं, तो देख के भी अनदेखा सा कर दिया उन्होंने कि बिल्कुल मैं अनजान सा, क्योंकि ये जो जलते थे ना, जलने लगे थे, इनको ईर्ष्या हो गई थी शिव भोले से। क्यों? इनको एक चीज अभिमान कहते हैं जिसको, इनको ये था कि मेरे पैर नहीं छुए, मुझे नमस्कार नहीं किए, ये मतलब मृत्यु लोक का भ्रम में रह गए। और शंकर भगवान है तो तीनों त्रिलोकी नाथ हैं, इनको सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी मृत्यु लोक में हैं, हमको भी पता है कि ये त्रिलोकी नाथ हैं। अगर हमारे सामने शिव जी आ जाएंगे तो हम तो बच्चों धनी धन हो जाएंगे, क्योंकि दक्ष ससुर थे, तो दक्ष को ये था कि ना तो प्रणाम करे, ना राम राम, ना श्याम श्याम, ना पैर छुए। इस वजह से उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था, पीछे पढ़ा था मैंने, सुनाया था आपको। इस वजह से, क्योंकि प्यारी इतनी थी सती, इनको दक्ष को अपनी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन शिव जी के उसके वजह से ये अपनी बेटी से भी नफरत करने लगे थे। मुंह फेर लिया। सती की माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा। उन्होंने अपनी माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहार को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों करती? जब पिता ही नहीं मिले, पिता खुश होते हैं। देखो बेटी जाती हैं तो पिता खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं पिता,
कि जो मेरी बेटी आ गई। माँ खुश होती है, बहनें खुश होती हैं, भाई खुश होते हैं। लेकिन दक्ष ने तो मुंह फेर लिया था, सती ने देख लिया था कि मेरे पिता ने मुंह फेर लिया है। इसके वजह से वो अपनी माँ और बहनों का जो उपहार था वो उसको भी उन्होंने नहीं लिया। अपनी माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं किया। वह चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रही। अपने पिता के द्वारा अपने पिता के द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही आहत था। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का भी कोई यज्ञ भाग नहीं रखा गया है, तो क्योंकि जो ये सती हैं बच्चों, इन्होंने राम का जिस टाइम राम जी का परीक्षा लिया था तो इन्होंने सीता बन के ले लिया था। तो शंकर भगवान ने, शिव भोले ने इनका त्याग कर दिया था। तो पहले ही ये परेशान थी, पहले ही दुखी थी कि मेरे पति ने त्याग कर दिया है। क्योंकि जब आकाशवाणी हुई थी तो इनने पूछा था, स्वामी ये आकाशवाणी किस चीज़ की हुई है? तो ये कहानी इधर उधर की बता के इनको कर दिए थे। लेकिन ये शक्ति तो थी, इतना इनमें मतलब वो नहीं था जितना पार्वती में है, लेकिन शक्ति थी। ये संसार को पालने वाली हैं। तो इनको तो पता चल गया था, ये ध्यान करके देखी कि हाँ मेरे पति ने त्याग कर दिया है। तो इनके जब पहले ही परेशान थी और घर आई, घर आके देखा तो पिता मुँह से नहीं बोले और ना उन्होंने राजी खुशी पूछी। और देखा तो सबका आसन लगा हुआ है, लेकिन शंकर भगवान का आसन है नहीं। तो और आहत हो गया इनको, क्योंकि एक गलती के कारण तो त्याग दिए। अब शंकर भगवान के मेरे पति का ही जब इस स्थान पे आसन नहीं बिछा हुआ है तो फिर मेरी जिंदगी तो बेकार है, धिक्कार है। जिस माँ बाप ने पैदा किया वो माँ बाप अपमान करते हैं उनके पति का, तो औरत को उस जगह पे रहना नहीं चाहिए। अब भी इस मृत्यु लोक में भी हैं बहुत सी औरतें हैं कि उनके पति का अपमान होता है तो उस जगह पे बेटी उनकी औरत रहती नहीं है, जिनकी माँ बाप ने उनके पति का अपमान किया है। क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं। भगवान भी कहते हैं कि पति परमेश्वराय नमः। क्योंकि 2 दफ़े सवेरे शाम को ज़रूर बोलना चाहिए, ओम नमो पति परमेश्वराय नमः। क्योंकि पति होते हैं भगवान। जैसे शिव जी के आधा अंग में पार्वती और आधे में शिव जी, वैसे ही मृत्यु लोक में भी अगर मानो तो औरत और मियाँ बीवी का साथ अधरंग आधा नारी का होता है, आधा पुरुष का होता है। तो वही कहते हैं बच्चों कि ये पहले ही परेशान थी, लेकिन इनके माँ बापों ने जो इनकी और परेशानियाँ बढ़ा दी। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का भी कोई यज्ञ भाग वहाँ नहीं रखा गया है तो वह दुखी हो उठी। उन्होंने पछतावा करने लगी कि मेरे पति सही कह रहे थे कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैं आ गई, बहुत बड़ी मेरे से भूल हो गई। अब मैं जा भी नहीं सकती, अपने घर भी नहीं जा सकती। क्योंकि बच्चों, प्यार इतना करना चाहिए जितना आटे में नमक समा जाए। इतना प्यार नहीं करना चाहिए जैसे गुड़ और चीनी। गुड़ में मक्खी चिपकती है, प्राणी दे देती है, लेकिन निकल नहीं पाती मीठा के कारण, चिप के कारण। तो बच्चों, इतना प्रेम किसी को टूट के नहीं करना चाहिए। हो जाता है बच्चों, अब भी होता है। कोई अपने बेटा से प्यार करता है, कोई माँ से करने लगता है, कोई बीवी से करने लगता है, कोई अपने बच्चे से करने लगता है, कोई बेटी से करने लगता है, कोई दोस्त से करने लगता है, कोई सहेलियाँ से करने होता है। प्यार बहुत होता है। कोई पति से प्यार करता है, कोई पत्नी से प्यार करने लगता है, बहुत गहरा प्यार हो जाता है। लेकिन जिस टाइम कोई थोड़ी सी भूल होती है तो उनके जो प्यार करता है ये टूट के करता है। फिर उससे अगर नफरत होता है तो टूट के नफरत होता है, उससे दोबारा कोई प्यार नहीं डलवा सकता। क्योंकि
प्यार है इतना करो जो निभ जाए। प्यार इतना मत करो कि आप बाद में आपको पछताना हो और आप नफ़रत करने लगो तो टूट के, क्योंकि प्यार बीच का होता है तो नफ़रत भी बीच ही का होता है। नफ़रत में प्यार बदल जाता है, लेकिन जिस टाइम प्यार बहुत तगड़ा होता है और नफ़रत हो जाता है तो प्यार नहीं बन सकता, फिर नफ़रत होता है, सिर्फ नफ़रत। पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए यह यज्ञशाला में क्यों आई। उन्हें इस प्रकार दुखी होते देखकर उनके साथ आए शिव के गण क्रोधित हो उठे। वह दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे तो सती ने अपने तेज से उनको रोकते हुए अपने पिता से कहा, पिताश्री, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वह सभी देहधारी के आत्मा हैं। ये शक्ति कह रही हैं, सती कह रही हैं, पिताजी, मेरे भगवान मेरे पति से बढ़ के इस संसार में कोई भी नहीं है। जो मृत्यु लोक में देह धारण करता है वो मेरे पति की ही कृपा से देह धारण करता है। जो आपने भी देह धारण करा है तो मेरे शिव शंकर के ही कृपा से देह धारण किया है। तो पिताजी, आपने तो मेरे पति से ये ईर्ष्या कैसे देह धारण किया है। आत्मा है, उनका किसी प्राणी से वेर नहीं है। वह सभी के कारण स्वरूप हैं। ऐसा कौन है जो उनसे वेर करेगा। दक्ष ने वेर कर लिया क्योंकि दक्ष ने वेर कर लिया तो कहते हैं ना, गादड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो इनकी ये बहुत बड़े हो गए थे, प्रजापति हो गए थे, सबका दाता। तो इसी वजह से इनको घमंड हो गया था, अभिमान। तो भगवान शिव जी से बताओ, तीनों त्रिलोकी के नाथ से इन्होंने बैर बांध लिया। ऐसा कौन है जो उनसे बैर करेगा। आप जैसे अहंकारी लोग ही उनसे दोष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वह तो दूसरों के थोड़े से गुण में ही अधिक गुण देखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया। वो कह रही है कि पिताजी, ये तो कोई ऐसा कमीना ही इंसान होगा जो शिवजी में दोष देखते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था ना कि शमशान का राख लगाता है, हड्डियां पहनता है, ये करता है, खूब बुरा भला कहा था। तो सती को तो सब पता था कि मेरे पिता ने बहुत अपमान किया है मेरे पति का। तो ये कह रही हैं कि जो महापुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, वो तो शिव जी को ही मानते हैं, और शिव जी का थोड़ा सा भी पूजन करो तो वो तो बहुत बड़ा पूजा मान लेते हैं। तो आपने ये कैसे उनके मतलब अवगुण आपको पता चला कि आपने कैसे उनके शरीर में अवगुण देख लिया, गुण देखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया। पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस 100 रूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं वही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुष की निंदा करते हैं। वो कह रही हैं कि जो पुरुष इस मृत्यु, क्योंकि ये आत्मा है बच्चों, ये जो हमारा शरीर है ये इस आत्मा से चल रहा है, इसमें से आत्मा निकला और ये शरीर मिट्टी। इस शरीर में से 24 घंटा के बाद बदबू हो जाएगी और 48 घंटे में कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में, बदबू होने लगेगी। कोई बैठेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा इस शरीर में आत्मा है तो शिव जी की कृपा से हैं। तो ये शक्ति कह रही हैं कि मूर्ख मनुष्य ऐसे अपने 100 शरीर को, ये 100 हैं, मृत्यु शरीर हैं, ये सिर्फ आत्मा है तो हम हैं, और आत्मा नहीं है बच्चों तो कुछ भी नहीं है। शरीर है अपना, नहीं होगा ना बच्चों, ये शरीर नहीं होगा, क्योंकि आत्मा है तो परमात्मा, आत्मा से हमारा शरीर चल रहा है। अगर हम
अभी मर जाए बच्चों, रात काटना हमारे परिवार को मुश्किल हो जाएगा। कब सवेरे होए, कब हम इसको दफना के आ जाएं, जला के आ जाएं, इसके काम क्रिया कर दें, कभी रात को ना उठ जाए। नाक में रुई डाल देंगे, मुंह में रुई डाल देंगे, कान में रुई डाल देंगे। बच्चों, ये शरीर सिर्फ आत्मा से चल रहा है। बिना आत्मा का तो जो अपना खुद का बेटा, खुद का पति और खुद की बेटियां और बहुएं होती हैं, वो भी नहीं पूछती। उनको भी डर लगने लगता है ये आत्मा निकलने के बाद। ये जरूर आप ये सोच लेना कि ये मिट्टी है। इस शरीर से जितना भी पूजा पाठ, भक्ति, दान, धर्म कर सको वो कम है बच्चों। ये शरीर दोबारा हासिल नहीं होने वाला है। ये शरीर बहुत मुश्किल से मिला है और बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत मुश्किल से मिलेगा। मालूम नहीं अब मरने के बाद हमें क्या पता कि कितने पाप हुए होंगे। हम कदम कदम पे पाप कर रहे हैं, चलते हैं, कीड़ी मारते हैं, मक्खियाँ मारते हैं बच्चों, तो हमारे पैरों से कितने पाप हो रही हैं हमें नहीं मालूम। वो तो परमात्मा को पता है कि हमारे शरीर से कितना पाप हुआ है और कितना पुण्य हुआ। उनके हम यहाँ पे माँ बाप का आंख बंद कर लेंगे, बेटा बेटी का आंख बंद कर देंगे, पड़ोसियों का आंख बंद करके झोंक के मिट्टी हम कुछ भी गलत कदम उठा देंगे। परमात्मा के नहीं, 7 ताले के भीतर भी अगर गलत कदम करते हैं, उनके बही खाता में सब कुछ लिखा हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं और कल क्या करने वाले हैं, भगवान के बही खाता में सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों। तो आप ऐसा कर चलो। किसी ने कहा था बच्चों, ऐसी करनी कर चलो जो पीछे पछताए, क्योंकि ऐसी करनी कर चलो, साधु से कहा था कि ऐसी करनी करके जाओ जो कि पीछे रागनी गाए, पछताए नहीं, रागनी गाए। गाने का मतलब ये होता है कि जो मर जाता है उसको ये कहते हैं कि बहुत अच्छा था, देखो बहुत अच्छा था, इसने ये किया, उसने ये किया। आप ये मत करना कि बिल्कुल ही कोई, देखो 2 होते हैं इंसान, एक बुरा और एक भला। भलाई की भी बातें चलती हैं मरने के बाद और जो बुरा होता है उसकी भी निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनकी इस निंद नैत चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुष की निंदा करने पर अभिमानी लोगों को भी शोभा देता है, जो स्वयं निंदा के लायक होते हैं। जिनके 2 अक्षरों के नाम शिव का नाम मंत्र को उच्चारण करने से जंगम पाप नष्ट हो जाते हैं। करी है माँ पार्वती कि जो कितना भी महापापी हो, कितना भी बड़ा पाप कर ले वो, और शिव जी का नित्य पूजा करे और माला फेरे, तो अगर उससे गौ हत्या होगी हो या ब्रह्म हत्या लग गया हो उसको, वो भी हट जाता है और शिव जी अपने शिवलोक में बुला लेते हैं उनको, तो जाते हैं। उनकी पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप देश करते हैं। आप उन्हें नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता हैं। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण उनकी चरण रज को अपने शीश पर धारण करते हैं। कह रही है पिताजी, जिसको आप सिर्फ शिव समझते हो वो शिव नहीं, वो तीनों लोकी के नाथ हैं और इनके पैर की धूल के वास्ते भगवान भी तरसते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु अपने शीश पे इनके चरण रज को लगाते हैं। वह दुष्ट जनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। अपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है। कह रही हैं आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की अपमान की है, तो मैं शरीर को ही नहीं रखूंगी। नीलकंठ की निंदा की है, इसीलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। कह रही हैं कि आपने मेरे पति नीलकंठ का जो अपमान किया है, तो मैं अपना शरीर को नहीं रख सकती, मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि मैं क्या मुँह लेके जाऊं अब ससुराल।
कि अगर पति जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपकी पत्नियां भी आती होंगी, आप जरूर पूछते होंगे माँ ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, भाइयों ने क्या कहा, भाभी ने व्यवहार कैसे किया, तुम्हारी बहनों ने, होता है बच्चों। तो शिव जी को मैं क्या जवाब दूंगी? रख सकती, आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं। अंत आपके अंश से उत्पन्न इस निर्दयी देह को रख कर मैं क्या करूंगी? मुझे अपने पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप है। धिक्कार है मुझे, आपने इस जीवन पर, कह रही हैं शक्ति कि धिक्कार है मुझे अपने इस जीवन पर, जो मैं आपकी पुत्री हूँ, जो कि आप शिव शंकर का अपमान करते हैं। और ऐसे घर में जो पिता अपनी पुत्री का अपमान करता है, उस पुत्री को मर जाना बेहतर है, लेकिन उसके घर का पानी जल, अन्न जल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिता पेड़ होता है, माँ धरती होती है। अगर पिता अपमान कर दे तो बेटी उस घर में कभी नहीं जाए, क्योंकि जिसके पति का अपमान उसका पिता करता है तो उस लड़की को कभी अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता परमेश्वर होता है, क्योंकि हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है पति परमेश्वराय नमः। विदुर जी ऐसे कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देखा तो वह घबराकर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती की देह धू धू करके जल उठी। सती, बच्चों, सती से बर्दाश्त नहीं हुआ अपने पति का अपमान। उसने हवन कुंड में अपना देह त्याग दिया। घबरा कर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती की देह धू धू करके जल उठी। सती के परिजनों ने देखा तो वह हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सब ओर ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिय सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिवगणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया, परंतु तभी महर्षि भृगु ने यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए अपहत्य रक्षक मंत्र का उच्चारण करके दक्षिण अग्नि में आहुति दी। तो यज्ञ कुंड से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए और उन शिवगणों के सामने आ गए। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका तो वह शिवगण पीछे हट गए और वापस लौट गए। बच्चों, बोलो भागवत पुराण की जय। सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और सती ने अपना जिंदगी दांव पे लगा दिया। सती आत्मदाह कर ली। अब इनके जो शिवगण थे सब खाली हाथ लौटेंगे। शिव भगवान फिर विकराट रूप धारण करेंगे। कल मैंने ये कहा था, पढ़ा था तो, कि भगवान ऐसे भोले हैं, कभी कुछ किसी से नहीं बोलते, कभी किसी से लड़ते नहीं, बहुत सीधे और बहुत भोले हैं। लेकिन जिस टाइम ये गुस्सा करते हैं तो विकराट रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान शंकर का पूजन किया करो, शिव भोले का, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। आप देखना बच्चों, आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटा छा लड्डू गोपाल की जय।